पीपल्स पार्टी बजट वोटिंग का बॉयकॉट करे, तहरीक इंसाफ का साथ दे। असद कैसर की राजा परवेज अशरफ से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा पीपी रहनुमाओं के बयान सुने, संजीदा हैं तो हमारा साथ दें। राजा परवेज अशरफ ने पीटीआई की पेशकश बिलावल भुट्टो के सामने रखने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का फाइनेंस बिल में ताजरों को गिरफ्तार करने की तजवीज़ का नोटिस, इजलास बुला लिया। वज़ीर ख़जाना, वज़ीर क़ानून और चेयरमैन FBR की शिरकत। बिल में टैक्स फ्रॉड करने वाले ताजरों की गिरफ्तारी और 10 साल तक कैद की तजवीज़ पर ब्रीफिंग। ईरान का इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला, 100 से ज़ायद सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। हैफा, तलबीब, मकबूजा बैतुल मक़दस और दीगर इसराइली शहर धमाकों से गूंज उठे। 8 इसराइली हलाक, दर्जनों जख्मी। हैफा पावर प्लांट में आग भड़क उठी। ईरानी हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 25 हो गई, 500 से ज़्यादा जख्मी हुए। इसराइल का अपने तमाम एयरपोर्ट्स और फ़िज़ाई हदूद बंद करने का ऐलान। अमरीकी बहरी तैयारा बरदार जहाज़ मशरक़ वस्ता रवाना, हुकाम के मुताबिक तैयारा बरदार जहाज़ का रुख एमरजेंसी और ऑपरेशनल जिम्मेदारियों के बाइस मोड़ा गया। तेहरान एक बार फिर इसराइली हमलों की जद में, इसराइल ने IRGC हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। मजीद 3 ईरानी फौजी अफसरान शहीद। इंटेलिजेंस चीफ जनरल मोहम्मद काज़मी, जनरल हसन मुहक्किक और जनरल मोहसिन बाकरी शामिल। फर्दो एटमी प्लांट पर भी हमला, जोरदार धमाके सुने गए। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना है कि इसराइल सिर्फ ईरान नहीं बैनुल अक़वामी क़वानीन पर हमलावर है। सेहूनी रियासत ने खित्ते को दायमी मैदान जंग बना दिया। आलमी बिरादरी इसराइल को रोकने के लिए इक़दामात करे। मुत्तहिदा अरब अमारात के आला सतह के वफ़द का दफ्तर खारजा का दौरा, वज़ीर खारजा इसहाक़ डार से मुलाकात। बामी ताल्लुक़ात में मुस्बत पेशरफ़ पर इज़हार इत्मीनान, मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक़ किया गया। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास, नौजवानों को IT की तरबियत देने के लिए प्रोग्राम्स की तश्कील का जायज़ा। कहा जदीद तरबियती प्रोग्राम्स के ज़रिए नौजवानों को आलमी सतह पर कारआमद बनाया जाए। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत का वाफिर ज़ख़ीरा मौजूद है, क़िल्लत का कोई ख़तरा नहीं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सरबराही में बनाई गई कमेटी का इज़हार इत्मीनान। आलमी हालात के पेश नज़र पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नज़र रखने के लिए बनाई गई कमेटी की पहली बैठक, रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतों का जायज़ा लेने का फ़ैसला। सिंध के कच्चे में पुलिस अच्छा काम कर रही है, पुलिस थानों में असलहा फरामी के लिए बजट रखा है। वज़ीर दाखिला ज़ियाल अंजार की गुफ्तगू, कहा सिंध के शहरी इलाकों में किसी गैर कानूनी सरगर्मी की इजाज़त नहीं। कराची की रीगल मार्केट में दुकानों में आग लग गई, फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां, 1 स्नॉर्कल, 2 वाटर बाउजर इमदादी कामों में मसरूफ। बैटरियों के बाइस आग बुझाने में मुश्किलात। और लाहौर पुलिस ने गुज़िश्ता रोज़ सुंदर से अगवा किया गया 2 माह का बच्चा बाजियाब कर लिया। मुल्ज़िमा गिरफ्तार, मोबाइल फ़ोन लोकेशंस की मदद से मुल्ज़िमा को ट्रेस किया गया। बाज़ औक़ात मुमालिक को लड़कर फैसला करना पड़ता है। ईरान और इसराइल के दरमियान मुआहदा हो जाएगा, अमरीकी सदर पुरुमीद। कनाडा में G7 समिट का आगाज, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, फ्रांसीसी सदर मैक्रोन और दीगर ममालिक के रहनुमा कैलिगरी पहुंच गए। ईरान इसराइल जंग समिट का टॉप एजेंडा, रूस यूक्रेन जंग और तिजारती उमूर पर भी बातचीत होगी। अमरीका और भारत कनाडा के साथ कशीदा ताल्लुकात के बावजूद इजलास में शरीक। इसराइल किसी बैनुल अक़वामी जोहरी नज़्म ज़ब्त का पाबंद नहीं, दुनिया को इसराइल की जोहरी सलाहियत पर खौफज़दा होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम, मौलाना फजलुर रहमान ने नेतन्याहू को जंगी मुजरिम करार दिया। मुस्लिम उम्मा से इत्तेहाद का मुजाहरा करने की अपील, कहा आज ईरान की बारी है, कल किसी और की भी हो सकती है, इंसानियत कब तक सोती रहेगी। ईरान में मौजूद पाकिस्तानियों का इनखला, गुज़िश्ता रोज 450 ज़ायरीन को सहूलत फराहम की गई। तलबा की वापसी के इक़दाम भी कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का एक्स पर पैगाम, पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू ने समाज से गुफ्तगू में कहा ईरान में 30 से 40 हज़ार पाकिस्तानी मौजूद हैं, वापसी के लिए राब्ता करने वालों की भरपूर मदद कर रहे हैं।
पंजाब का 5,300 अरब रुपए का बजट कुछ देर बाद पेश किया जाएगा। तनख्वाहों में 10% इजाफा मुतवक्के। तरक्याती मंसूबों के लिए 1240 अरब रुपए रखने की तजवीज़। बजट मंजूरी के लिए पंजाब काबीना का इजलास जारी। पेट्रोल 4 रुपए 80 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 258 रुपए 43 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल के नर्ख 7 रुपए 95 पैसे बढ़ गए। 262 रुपए 59 पैसे में फरोख्त होगा। स्टेट बैंक नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। शरह सूद बरकरार रखे जाने का इम्कान। बुनियादी शरह सूद इस वक्त 11% पर है। रवा माली साल ओवरसीज पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड 34.9 बिलियन डॉलर वतन भेजे। मुस्बत आशारिये तारकीन वतन की मेहनत और वफादारी का सबूत हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खानदानी तरसीलात के आलमी दिन पर ओवरसीज पाकिस्तानियों को खिराज तहसीन। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट जजेस सीनियरिटी और ट्रांसफर केस की समाअत तबादला मुसल्लत कर दिया जाए और सीनियरिटी मुतासिर हो तो नाइंसाफी होगी। जिस हाई कोर्ट में जजेस आए वहां के जजेस से भी नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। दरख्वास्त गुजार जजेस के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन के जवाब दलाइल मुकम्मल। पंजाब के एडवोकेट जनरल ने मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी। कराची में बादल बरसने को तैयार। आज और कल बारिश का इम्कान। सिंध केपीओ पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से गर्मी में कमी। कई शहरों में आज भी बादल बरसने की पेशगोई। लाहौर में मतला जुज़ी बरालू तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के है। विमेंस वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा 5 अक्टूबर को कोलंबो में होगा। पाकिस्तान इवेंट में अपने तमाम मैचेस कोलंबो में खेलेगा। सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचने की सूरत में भी मैचेस श्रीलंका में होंगे। इवेंट 30 सितंबर से 2 नवंबर तक खेला जाएगा। भारत और श्रीलंका आलमी कप के मेजबान हैं। नेशंस कप हॉकी में पाकिस्तान और मलेशिया का मैच 3-3 गोल से बराबर। 2 बार बढ़तरी हासिल करने के बावजूद कौमी टीम मैच जीतने में नाकाम। मलेशिया ने आखिरी क्वार्टर में 3 गोल दाग दिए। आज ग्रीन शर्ट्स का मुकाबला जापान से होगा। अलेक्जेंडर ज़वेरेव होम ग्राउंड पर स्टटगार्ट ओपन का फाइनल हार गए। अमेरिका के टेलर ने जर्मन खिलाड़ी को स्ट्रेट सेट में शिकस्त दी। क्वींस क्लब चैंपियनशिप का ताज तिजाना मारिया के सर सज गया। फाइनल में अमेरिका की अमेंडा को ज़ेर किया। और फीफा क्लब वर्ल्ड कप में बायरन म्यूनिख ने गोल्स की बरसात कर दी। जर्मन क्लब ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड सिटी को 10-0 से शिकस्त दी। फ्रांसीसी क्लब PSG ने स्पेनिश क्लब एटलेटिको मैड्रिड को एक तरफा मुकाबले के बाद 4-0 से हराया।